आपका पीला सोना, हमारा पीला पीतल। भाजपा जिसका जन्म ही धर्म की राजनीति से हुआ है, भाजपा ने तो एक वॉशिंग मशीन बना रखी है जिसमें उनका मोदी जी वॉशिंग पाउडर है, उसमें जैसा भी। क्या नाम है मैम? साक्षी बंसल। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, जहां नारी सशक्तिकरण की बात होती है वहाँ एक महिला पर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं? मैडम, मैं पहली बात तो बताऊं, जब ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी ना, आई फील प्राउड बीइंग अ लेडी कि आज देश में सेना में महिलाओं को भी सम्मान दिया जा रहा है, उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उनकी काबिलियत को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। और बहुत सी लड़कियां शायद उस चीज़ को देख के ना प्रेरित हुई होंगी कि हमें नेवी में जाना है, हमें मिलिट्री में जाना है। तो मेरे को लगा था वो बहुत अच्छा है। लेकिन जिस तरह से इनके नेताओं की बयानबाजी हो रही है, ये हिंदू मुसलमान, सिर्फ एक चश्मा लगा हुआ है बीजेपी सरकार के ऊपर, हिंदू मुसलमान। जब बीजेपी सत्ता में आती है तभी ये हिंदू मुसलमान क्यों जागते हैं? जब बीजेपी सत्ता में आती है तभी महिलाओं पे सबसे ज़्यादा अत्याचार क्यों होता है? जब ये बीजेपी सत्ता में आती है तभी महिलाओं की मतलब सबसे ज़्यादा, आप देखो, सबसे ज़्यादा कमेंट, भद्दे कमेंट जिस तरह से इनके नेता लोग करते हैं। और अभी रिसेंटली 2 वीडियो मेरे पास हैं, अगर आप कहोगे तो मैं आपको शेयर करूंगी। तिरंगे का अपमान जो देशद्रोह कहलाता है, और जिस समय युद्ध चल रहा था, युद्ध के समय आप सेना के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करते हैं तो उसको देशद्रोह कहा जाता है। तो इनके मंत्रियों को हटाना नहीं चाहिए पद से, इनकी जो औपचारिक सदस्यता है वो रद्द नहीं की जानी चाहिए। अब देखिए कि एफआईआर हो चुके हैं, माफी मांग रहे हैं, और दूसरे लोग कह रहे हैं कि व्यक्तिगत बयान। एफआईआर अभी तक नहीं, वो सिर्फ मतलब जस्टिस से भी ऊपर हो गए हैं, वो हमारे न्यायालयों से भी बढ़कर हो गए हैं कि अभी तक उनके ऊपर एफआईआर नहीं होती। अगर यही कोई आम आदमी पार्टी का आदमी कर देता ना, तो ये लोग क्या करते, ये सड़कों पे नंगा नाच करते। तो आप इन लोगों की मेंटेलिटी देखिए जी, ये महिलाओं को सम्मान कभी दे ही नहीं सकते हैं। आप इनसे उम्मीद करो, ये कभी दे ही नहीं सकते। लेकिन आपने देखा होगा मोदी जी लगातार जब बयानबाजी करते हैं तो कहते हैं चिल्ला के कि माताओं और बहनों सर्वोपरि है मेरे लिए। मैडम, ये बिहार, मैं आपको बता दूं, ये बिहार के इलेक्शन में मंच से जाके ही क्यों उनको देशभक्ति याद आई? अभी ये जो बयानबाजी होनी थी, ये आप अगर नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता हमारा देश का प्रधानमंत्री, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये प्रकट नहीं कर सकते थे, दुख प्रकट नहीं कर सकते थे, आपको बिहार में मंच सजाना पड़ा उसके लिए। तो ये किस तरह की राजनीति है? आज बीजेपी इतना घटिया स्तर राजनीति का, तिरंगे का अपमान, देशद्रोह में आता है। और मैं आपको 2 वीडियो शेयर करती हूँ जिसमें लोगों ने पैरों से रौंदा है तिरंगे को। और देखिए एक तरफ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मैडम, ये तिरंगा यात्रा की बात बता रही हूँ, तिरंगे को पैरों से रौंदते हुए वीडियो देख लो आप। उनके जो एमएलए हैं वो मिठाई बांटने के बाद तिरंगे से हाथ साफ कर रहे हैं। मेरे पास दोनों वीडियो मैं आपको शेयर करती हूँ। तो जिस तरह से ये सम्मान है, इनको यही नहीं पता, इनको राष्ट्रगान नहीं गाना आता। अब इनसे देशभक्ति का एक पूछ लो, इनको राष्ट्रगान नहीं गाना आता। आप इनसे हनुमान चालीसा बोलो, इनको हनुमान चालीसा नहीं आती होगी। तो अभी आप लोगों को, खास करके महिलाओं को, क्या उम्मीदें हैं कि बीजेपी सरकार क्या एक्शन लेगी, क्या कुछ होगा इस मुद्दे पर? मैडम, हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीदें नहीं है। मैं अपनी देश की जनता को ये कहना चाहती हूँ कि आज के समय में आप जागरूक बनिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सत्ता में मत आने दीजिए जो इस तरह की प्रवृत्ति रखते हो, इस तरह की मानसिकता रखते हो। क्योंकि ये मानसिकता हिंदू मुसलमान, मेरे पड़ोस में भी मुसलमान रहते हैं, हम लोग ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, लेकिन इस तरह का तो कभी नहीं। लेकिन बीजेपी के आते ही ये सब हिंदू मुसलमान हो जाते हैं। तो क्यों? पहलगाम में क्या आपने देखा नहीं, एक मुसलमान मुसाफिर जो टूरिस्ट वहाँ पे गाइड था, उसने बचाते हुए लोगों को अपनी शहादत दी है, तो वो भी तो शहीद हुआ है ना। आप देखिए पहलगाम आतंकी घटना को पूरा धर्म से जोड़ा गया है, हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा लेकर आया गया है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, वो 4 आतंकवादी 5 आतंकवादी अभी तक गायब हैं जिनके ऊपर ये सारा युद्ध हुआ। आज पुंछ में देखो जो हालत है, जो हमारे सैनिक अभी तक शहीद हुए हैं, मोदी जी ने उनके लिए कोई संदेश नहीं भेजा, उनके परिवारों के लिए कोई संदेश नहीं भेजा। जिस तरह से पुंछ में हमला हुआ, लोगों के घर उजड़ गए, ठीक है, पंजाब में देखो, कच्छ में देखो कितना नुकसान हुआ है, लेकिन उस नुकसान के बारे में कुछ नहीं कहा। और इनका सोशल व्हाट्सएप मीडिया, तो मैं कहती हूँ मैं धन्य, अगर ऐसा ज्ञान, मतलब आप हैरान हो जाओ सुन के, वो बातें उस पर आती हैं जो आप कभी मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब बिल्कुल अनकही अनसुनी बातें आपके इनके व्हाट्सअप सोशल मीडिया पे चलती है। और मैं फेसबुक पे भी हूँ, सोशल मीडिया पे जिस तरह से चलते हैं, इनका एक पूरा ग्रुप बैठा होता है आपको गालियाँ देने के लिए। तो ये अभी मैंने एक महिला सम्मान की पोस्ट डाली, लेकिन उस पर सब शांत है।
उस पर किसी बीजेपी वाले का कोई कमेंट नहीं है। क्यों? अब इनको महिला सम्मान नहीं दिखता? तो इस तरह से ये लोग टारगेट करते रहते हैं। इनके पास बहुत बड़ा, मेरे को लगता है इनको अपने ऑफिस के बारे में दिखाना चाहिए, इनको अपने फंड के बारे में, जो इनके पास पीएम केयर फंड आता है, ये उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं? पीएम केयर फंड से क्या शहीदों के घर में कुछ नहीं जाना चाहिए? जो आपने लाखों करोड़ों अरबों डॉलर्स उसमें इकट्ठे करे हैं, वो पीएम फंड क्या देश के युद्ध स्तर पे काम नहीं आना चाहिए था? एनिमेशन के लिए काम नहीं आना चाहिए था? शहीदों के लिए काम नहीं आना शहादत पे तो सलाम कर ही रहे हैं मोदी जी। मैडम आदमपुर गए। मैडम ऐसा सलाम क्या करना? हाँ। जो आपको दूसरे देश आंखें दिखा के आपको नीचे बिठा दें, ऐसे सलाम का क्या करना हम लोगों ने? आज अमेरिका हमें आंखें दिखा रहा है कि हमारा व्यापार बंद कर देंगे, उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर ये चीज़ है तो आप क्लियर करके बताओ ना मुझे। बिल्कुल आपसे वो नहीं होता, आप अमेरिका को आंख नहीं दिखा सकते। आपके पास इतनी बड़ी आबादी है, अगर आप एक चीज़ का बाइकआउट करते हो ना तो उस देश की इकोनॉमी ख़त्म कर सकते हो आप अपने आप को हल्के में देश के फैसले अमेरिका लेगा क्या? मैं वही पूछना चाह रही हूँ ना। आपके पास इतनी बड़ी पावर है, तो इतनी बड़ी पावर होने के बाद आप दूसरे से कैसे दब जाते हो? क्यों अडानी अंबानी अब नहीं दिख रहे आपको? आपने भी देखा होगा बहुत जो न्यूज़ चल रही है, अडानी अंबानी को बचाने के लिए देश को अल्लाह पे लगा दोगे आप। पहले भी थी, पहले भी बहुत सरकारें रही हैं, उन सरकारों ने तो बिल्कुल भी झुकना पसंद नहीं किया। तो आप दूसरों को ब्लेम करते हो। ये केजरीवाल जी के ऊपर ब्लेम करते थे, इतने करोड़ का बंगला बना लिया। अरे बीजेपी का दफ्तर जाके देखो जी, प्रधानमंत्री इनके प्रधानमंत्री का देखो, इनके मुख्यमंत्री का देखो। तो आप ये चीज़ें उठती कहाँ से हैं? ये भ्रम फैलाते हैं। इन लोगों का सिर्फ भ्रम फैलाने का काम है। ये जेन्युइन मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। महिला सम्मान पे, इनको सम्मान के नाम पे कुछ नहीं आता है। इनके बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल मतलब बेगैरत आदमी जो 20-20, 25-25 साल से 30-30 साल से सत्ताधारी बैठे हैं, उन्हीं की वो चल रही है। और ये लोग उसी हिसाब से उनको टिकटें देती है, उन्हीं हिसाब से लगाते हैं। बहुत नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। सीधा मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि देश में माहौल क्या बना हुआ है। हमने देखा 22 अप्रैल को आतंकी घटना होती है और उसके बाद देश की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया जाता है, जिसमें 2 महिलाएं, 2 कर्नल साफ तौर पे नजर आते हैं। लेकिन उसमें से एक कर्नल ऐसी है जिन पर लगातार अब टिप्पणी की जा रही है और कोई और नहीं, देश की केंद्र सरकार के एक मंत्री करते हुए नजर आए। यानी कि मैं बात कर रही हूँ सोफिया कुरैशी की, जिनको लेकर मंत्री ये कहते नजर आए कि आतंकियों की बहन है, ना जाने कितने तरीके के शब्द कही, उसको लेकर लगातार चर्चा जा रही है। तो सीधा बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? लाडी सरना नाम है मेरा, मैं शादरा विधानसभा से हूँ। अभी हम देखें कि हमारे देश की बेटियां इतनी बड़ी जंग एक तरीके से जीत कर आई है और उसके बाद भाजपा के ही मंत्री टिप्पणी करते हुए नजर आए। देखो, और वो धर्म की राजनीति करते करते उनको यह भी नहीं पता चलता कि ये इलेक्शन का माहौल नहीं है, ये हमारे विरोधी देश से जंग हुई है और उस जंग में हमारी बेटी, पहले तो मैं सोफिया कुरैशी नहीं बोलूँगा, हिंदुस्तान की बेटी है। उनको सोफिया कुरैशी वगैरह इस तरीके से नाम से उनको कहना बेकार है। इस वतन की, हम वतन की वो मिट्टी से है और यहाँ की बेटी है और उन्होंने जो कुछ किया वो यही समझ कर किया। उन्होंने तो नहीं देखा कि मैं सोफिया कुरैशी हूँ तो मैं मुस्लिम कंट्री को बम मार रही हूँ या मैं वहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। उनके दिमाग में ऐसी कोई बात थी नहीं थी। उन्होंने सबसे अच्छा काम किया, फाइटर जेट उड़ाकर वहाँ के इतनों को नेस्त नाबूद किया। मैं कह रहा हूँ पूरा देश जहाँ पर उनको सलाम कर रहा है, सैल्यूट कर रहा है, दिल से उनकी इज्जत कर रहा है, वहाँ पर बीजेपी के नेता आज भी बाज नहीं है। वो समझ रहे हैं कोई इलेक्शन चल रहा है, यहाँ पर उनकी जुबान फिसल रही है, उनको पता ही नहीं चलता। वो हैप्चुअल हो चुके हैं इस तरीके की बातों के, धर्म की राजनीति करने के हैप्चुअल हो चुके हैं और यहाँ पर भी उनकी जुबान फिसल गई। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ, बल्कि देश ये मांग कर रहा है कि उनको फौरन से इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि जो और बीजेपी के नेता हैं उनको भी सबक मिल सके कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, और कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब कोई मंत्री या नेता इस तरीके की टिप्पणी महिलाओं पे करता नजर है। इससे पहले भी तमाम नेता है भाजपा के और लगातार मांग की जाती कि ऐसे नेताओं को निकाला जाए, इस्तीफा दे वो लोग, लेकिन भाजपा कभी कोई एक्शन नहीं लेती है। जैसा कि मैंने बताया कि बंदा आता है, चाहे वो हजारों करोड़ का घोटाला करके आए, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे जैसा मर्जी हो, उनकी मशीन में जो जाएगा वो धुलकर एकदम से वाइट कॉलर होकर निकलेगा। और मैं समझता हूँ ये तो बहुत छोटी सी बात है। इससे पहले इतने बड़े बड़े प्रकरण हुए हैं, कोई 70,000 करोड़ का घोटाला करके आ रहा है, बीजेपी में शामिल होता है, वो वाइट कॉलर हो जाता है। कोई मतलब कितना बड़ा रेपिस्ट क्यों ना हो, कितना बड़ा मर्डरर क्यों ना हो, वो वहाँ पर उनकी मशीन में धुलता है और एकदम से वाइट हो जाता है। वो कौन समझाए उनको? अब पावर में है, मैं यही कह सकते हैं कि एक नियति है, ईश्वर ने उनको पावर दी है और कब तक दी है, क्या दी है, अब ये सब हमको, देश को उनको झेलना पड़ेगा। लेकिन देखिए, विजय शाह अब माफ़ी मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि इतना ये बयान देके मैंने लोगों की भावना को आहत किया है, मैं दुखी हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ।
मतलब बीजेपी वाले लीडर जो मर्जी करें, माफ़ी मांगे और अपना रास्ता नाप लें। बाकी विरोधी पार्टियां हैं, उनके लिए ये पल्ले ही पड़ जाते हैं कि ये करो वो करो, उनको बल्कि फांसी दे दो, सजा दे दो। अरे आप भी तो कुछ करो, एक आधे लीडर को आप कुर्सी से उतार कर बिठाओ ना, ताकि सबक मिले, सबको नजर आए कि बीजेपी काम कर रही है। मगर बीजेपी काम कर कहाँ रही है, वो तो वॉशिंग मशीन बनाए बैठे हैं। जितना मर्जी बड़ा अपराधी आए, वैसे उस हिसाब से तो ये उनकी बहुत छोटी सी बात है। देखिए, एक तरफ तो माफ़ी मांगी जा रही है और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर कड़ी कार्रवाई कर दी। इतना बड़ा मुद्दा नहीं था और उनकी बात को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। देखो, बीजेपी वालों को ही अधिकार है क्या वो किसी की बातों को तोड़ मरोड़ कर दिखा सकते हैं? अभी तोड़ मरोड़ के उन्होंने हमारी पूरी आम आदमी पार्टी को बिना मतलब के तोड़ मरोड़ के हमारे नेताओं को कितने महीने तक, सालों तक अंदर डाले रखा बिना वजह के। मतलब वो कोई वजह नहीं थी, हमारी पूरी पार्टी पर उसका कितना असर गया है ये उनको कौन समझाए। मतलब वो पावर में है, हर चीज़ उनके हाथ में है, वो जो मर्जी करें। और यहाँ पर कुछ भी हो तो वो मतलब ऐसे ही कह देते हैं, नहीं जी तोड़ मरोड़ के पेश करें। आप नहीं तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे, आपने हमारे नेताओं को बिना मतलब के उलझाकर जेलों में डाल दिया। और वो कितने सालों भर, महीनों भर जेलों में रहकर आए। वो तोड़ना मरोड़ना नहीं था, अपना किया उन। आजकल तो यही सिस्टम चल रहा है। अब ये कब तक रहेगा, अब ये तो ईश्वर ही अब जाने। आप लोगों की मांग क्या है, क्योंकि देश की महिलाएं तो बहुत ज्यादा आक्रोश में नजर आ रही है इस मुद्दे को लेकर, और पुरुष क्या कह रहे हैं? एकदम से उनको इस्तीफा देना चाहिए जिन्होंने बोला। अगर वाकई उनको लगता है कि मैं 8 बार का विधायक हूँ तो 9वीं बार फिर बन के आ जाना ना। मगर इस बार उनको इस्तीफा देना बनता है और मोदी जी को और शीर्ष नेतृत्व को उनको इस्तीफा देना चाहिए, ताकि पूरी पार्टी को भी सबक मिले और जनता को भी थोड़ा लगेगा कि हाँ मोदी जी कुछ कर रहे हैं। वैसे मोदी जी हर काम करते अधूरा ही हैं। इस बार भी उम्मीद थी कि हमें पीओके मिलने वाला है। ये फूंक मार के लेने वाली चीज थोड़ी है, पीओके समय लगता है उसमें। अब जो इतना कुछ कर दिया, ये थोड़ा बहुत क्यों? अब हम तो पीओके के नज़दीक पहुंच ही चुके थे ना, अब रह क्या गया था? सारी कंडीशंस हमारे फेवर में थी, उन्होंने गलत किया, हमने उनका कंट्रोल में लिया। अब रह क्या गया था? एक कदम और आगे बढ़ाना था, क्यों नहीं बढ़ाया? लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ झोल है ज़रूर। हम तो उम्मीद लगाए बैठे थे और वाकई हम कहने का इस बार तो बीजेपी की जय जयकार हम भी कर देंगे। अगर पीओके मिल गया तो इस बार जय जयकार हमने भी कर ही देनी है, मगर हुई नहीं। ऐसा हुआ नहीं। अगर होता तो सच में हम आम आदमी पार्टी से हम मोदी जी को तहे दिल से बधाई देते, पोस्टर लगाते कि जो काम 70 साल से नहीं हुआ मोदी जी आपने कर दिखाया और हमारा पीओके वापस ले लिया आपने। मगर ऐसा नहीं हुआ। उनकी आदत है, वो शुरू से अब तक हर काम अधूरा ही करते हैं।